हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ सम करेंगे। चैप्टर है अनुपात और समानुपात। तो बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसको हम बोलते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले रेशियो वाले क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो रेशियो क्या होता है, ये चीज तो आप अच्छे से अब जान गए होंगे। जो ये सिंबल होता है इसको हम रेशियो से डिनोट करते हैं। और बच्चों, रेशियो जब कोई दो क्वांटिटी हैं उनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो रेशियो आ जाता है। तो चलिए, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, जिसको आप सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, सब देख पा रहे हैं डायग्राम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक आयत आपको दिया है। आयत के अंदर अलग अलग चीजें आपको दी हैं, त्रिभुज दिए हैं, फिर वृत्त दिए हैं यानी सर्कल, और स्क्वायर दिए हैं। आपको क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। इनका अनुपात बताएंगे। फिर नंबर ऑफ स्क्वायर टू द नंबर ऑफ टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो जितनी भी आकृतियां हैं सबका अनुपात बताना है। ठीक है, किसके अनुपात से, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी जो वृत्त हैं उनके। फिर नंबर ऑफ सर्कल टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, और ऐसे ही नंबर ऑफ जो सर्कल हैं उनका अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, जो इस रेक्टेंगल, इस आयत के अंदर जितनी भी आकृतियां आपको दिख रही हैं, कुल आकृतियों की संख्या लिख लें। टोटल जो फिगर्स हैं इनसाइड द रेक्टेंगल वो लिख लेंगे काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फिगर्स हो गए। उसके बाद बच्चों, फिर क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं वो काउंट करके लिख लेंगे। नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ स्क्वायर, सबको अलग अलग काउंट करके लिख लेंगे। और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल कितना है, 7 है। ठीक है, फिर आप निकालेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। सर्कल कितने हैं, 2 हैं। फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, त्रिभुज ट्राइंगल कितने हैं, 3 हैं। काउंट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 2 स्क्वायर हैं। तो इजीली निकाल सकते हैं आप। देखिए, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो आप पार्ट ए जो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ, ये पार्ट बी कर देते हैं हम पहले। ठीक है, स्क्वायर लिख दिया तो मैंने, कोई बात नहीं, ये पार्ट बी हो जाएगा। पार्ट बी देखिए, नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल
द फिगर्स। तो मुझे बताइए कि स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे। स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखे हैं, जो स्क्वायर है वो 2 हैं और सारी फिगर 7 हैं, तो 2:7 आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। इस तरह से जो पार्ट ए है उसको भी कर लेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं 3 और नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं 2, तो 3:2 आ जाएगा। ठीक है। अब वैसे ही सी पार्ट देखिए, नंबर ऑफ सर्कल 2 हैं और सारी फिगर है 7, 2:7 आ जाएगा इस तरह से। लेकिन आपको लिखने सारे प्रॉपरली हैं, है ना। तो पार्ट ए एंड सी आप होमवर्क में कर लेंगे, अपना होमवर्क में आप कर लेंगे। आंसर फिर भी मैंने आपको बता दिए हैं, प्रॉपरली ऐसे ही लिखना है उनको। तो नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने। अगला सवाल देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि भाई आपको दूरी दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है ना। डिस्टेंस दिया गया है दोनों का, समय दोनों का दिया गया है, आपको स्पीड निकालनी है। सबसे पहला काम तो ये है, स्पीड निकालनी है आपको। तो स्पीड कैसे निकलेगा, देखिए इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने दूरी निकाली थी, डिस्टेंस निकाला था। कैसे निकाला था, स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड को और टाइम को गुना करके आपने क्या निकाली थी, दूरी निकाली थी। दूरी क्या होती है, चाल गुना समय। दूरी होती है चाल गुना समय। तो हम यहाँ पे अगर स्पीड निकालेंगे तो ये हो जाएगी, स्पीड अगर हम निकालेंगे तो दूरी बटे समय हो जाएगी, डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसी से इससे भी आ सकती है ये चीज, है ना। डिस्टेंस बटे टाइम। तो आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, दोनों की पहले स्पीड निकाल लेंगे और स्पीड निकालने के बाद उन दोनों की स्पीड का अनुपात निकाल लेंगे, है ना। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और कोशिश कीजिए इस तरीके से सॉल्व करने की। तो बच्चों आंसर क्या है आपका, जल्दी से आप अपना आंसर मुझे बता दीजिए। देखिए हमें एक चीज पता है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जो हमारी स्पीड होती है, चाल होती है, वो दूरी बटे समय होती है, ये हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ हमीद निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ हमीद। हमीद ने कितनी दूरी तय की, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर कितनी देर में, 1 घंटे में।
तो कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वहीं पे स्पीड ऑफ अख्तर अगर निकालेंगे आप, स्पीड ऑफ अख्तर, तो अख्तर ने 12 किलोमीटर 1 घंटे में तय किया, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी। रेशियो निकालनी है अब, तो रेशियो निकालिए, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ, सबसे पहले क्या है हमिद, टू द स्पीड ऑफ अख्तर, कितनी होनी चाहिए ये स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर, ये हो जाएगी बच्चों 9:12, है ना। 9 है हमीद की और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है अख्तर की, तो 9/12 अगर हम इसको करते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3:4 आ जाएगा। ये इसका रेशियो हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन, ये क्वेश्चन सबका नोट डाउन हो गया ना। चलिए अब एक चीज मैं आपको बताऊं, एक होता है बच्चों तुल्य अनुपात, तुल्य अनुपात इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है, ये देखिए इक्विवेलेंट रेशियो या फिर तुल्य अनुपात होता है बच्चों कि कोई रेशियो है, ठीक है। इससे पहले तुल्य अनुपात में बताऊं आपको, जैसे आपको लिखना है 6:4 है, इसके 2 तुल्य अनुपात लिखने हैं आपको, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने चैप्टर किया था भिन्न, याद है आपको, भिन्न चैप्टर नंबर 7 था आपका। तो उसमें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते थे, 7/8 है। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते थे हम, भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर को भाई हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। तो ये 7 और 8 का इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होगा वो 14 और 16 होगा। एक और अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो इस बार हम 7 और 8 को करते थे 3/3 से गुना, कितना आ जाएगा, 7×3 = 21, 8×3 = 24, 21/24 भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो तुल्य भिन्न लिखने के लिए हम ऐसा कुछ करते थे, क्या याद आ रहा है किसी को। तो बच्चों यही चीज हम यहाँ पे कर देंगे। देखिए तुल्य अनुपात लिखना है ना, तो 6:4 है आपके पास, 6:4 है, तो 6:4 इसको लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको सेम चीज करनी है, अंश और हर को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 12/8। तो 12:8 क्या हो गया, इसका एक तुल्य अनुपात हो गया। फिर अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो वो भी एक इक्विवेलेंट इसका रेशियो हो गया, है ना। 6×3 = 18, 4×3 = 12, 18:12 भी इसका तुल्य अनुपात हो गया। और अगर मैं इसको
6/4 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग करता हूँ 2 से, तो 3/2, ये भी क्या आ गया 3:2 भी एक तुल्य अनुपात है। तो फिलहाल के लिए हमारे जो दो तुल्य अनुपात आए हैं वो आए हैं 12:8 और 3:2। तो इस तरह से इक्विवेलेंट यानी तुल्य अनुपात हम निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई आपके। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन लिखिए आप। फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है ब्लैंक्स, देखते हैं। 15/18 इक्वल्स टू, यहां पे एक ब्लैंक आपको दिया है अपॉन 6 इक्वल टू 10 बटे फिर एक ब्लैंक दिया है आपको इक्वल टू, यहां फिर एक ब्लैंक है और ये है 30। तो ये जो ब्लैंक्स हैं इनको आपको फिल करना है और साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, उसका आपको आंसर करना है। क्या क्वेश्चन है? आर दीज इक्विवेलेंट ratios, आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज, क्या ये तुल्य अनुपात हैं? ये आपको बताना है। तो कैसे, देखिए फ्रैक्शन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए थे, अगर याद आ रहा हो तो फटाफट आप कर सकते हैं इनको। 15/18 है और इसमें डिनोमिनेटर है 6, न्यूमरेटर कितना होगा? तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये डिनोमिनेटर 18 से 6 कैसे आया? 18 को कितने से गुना या भाग किया गया कि ये 6 आ गया? तो आपको पता होगा कि 18 को अगर 3 से भाग करते हैं तो 6 आता है। इसके लिए टेबल आना आपको जरूरी है, सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा 18 को 3 से भाग करने पे 6 आता है। अगर नहीं पता लग रहा फिर भी अगर नहीं पता लग रहा तो आप क्या करेंगे, 6 से 18 को भाग करके देख लेंगे, 6 तिये 18, तो आपको पता लग गया 3 आ रहा है, 6 तिये 18, तो 3 से अगर भाग करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। और अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को भी तो हम 3 से ही डिवाइड करेंगे उसके बाद, तो न्यूमरेटर कितना आना चाहिए? 15 को 3 से भाग करने पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे और फिर अगला, चलिए इनको नोट डाउन कीजिए और बाकी के दो ब्लैंक्स फिल करके मुझे आंसर बताइए क्या आएंगे। और साथ में ये बताना है कि क्या ये तुल्य अनुपात हैं? हाँ तो आंसर यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, क्या आंसर आया आपका? शाबाश, बताइए मुझे। किसी बच्चे का आंसर आया है क्या? हैंड रेज कीजिए अगर आपका उत्तर आ गया है तो। देखिए
क्वेश्चन सिंपल है भाई। उसके बाद ये आ गया 5/6, है ना, और अगला हमारे पास है ब्लैंक डिनोमिनेटर में। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए न्यूमरेटर में 5 है, 5 को कितने से गुणा करेंगे कि 10 आएगा? तो सीधा सीधा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, तो 6 को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाई, आपको पता है कि 2 ब्लैंक्स आपके आ गए हैं। क्या किया है हमने भाई? पहले में डिवाइड करना था, दूसरे में मल्टीप्लाई करना था, आ गया है। अब तीसरा ब्लैंक मुझे बताइए कि क्या होने वाला है आपका, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को कि आपका 30 आ जाए? ये सवाल है, जल्दी से बताइए मुझे। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कितने से मल्टीप्लाई किया है इसको? देखिए, अब सबसे पहले बात आती है हमारे डिनोमिनेटर की, क्योंकि आगे डिनोमिनेटर ही दिया है। और 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आएगा। ये तो हमें कितना चाहिए? 30 चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 के लिए? तो इस केस में गुना करना है हमें, है ना। यहाँ पे भाग करना था तो हमने सीधा सीधा 6 से 18 को भाग कर लिया था, लेकिन यहाँ पे गुना करना है। इसीलिए अगर ऐसे पता नहीं लग रहा तो हम 30 को 12 से भाग कर लेंगे। 12 दूनी 24, 6 बच गया, दशमलव लगा के एक जीरो हमने उतार लिया, और 12 पंजे 60, है ना। तो देखेंगे कि हम अगर 2.5 से 12 को गुणा करें तो 30 आ जाता है। इसी तरह 2.5 से 10 को गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपके सामने आ गई हैं, आपको पता लग गया है, ठीक है, कि 15/18 है, ये 5/6 है, और ये 10/12 है, और ये 25/30 है। तो सब में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से या तो मल्टीप्लाई किया गया है या भाग किया गया है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट, यस, दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज, ये तुल्य अनुपात होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।